विनीत चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल चौहान क्लासेस पर, जहां पर हम आज लास्ट सेल का पार्ट पढ़ेंगे। कोशिका का लास्ट पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। ठीक है, कोशिका विभाजन। सबसे पहले क्वेश्चन है इसमें कि जो सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो सेल थ्योरी जो दी थी वो आपकी दी थी स्लाइडन एंड स्वान। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था स्लाइडन और एक का नाम था स्वान। दो साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी दी, कोशिका सिद्धांत दिया। जो स्वान थे ये आपके बॉटनी के फील्ड में जाने जाते हैं। ठीक है, ये आपके बॉटनी के फील्ड में जाने जाते हैं, जबकि जो स्लाइडन है ये आपके जूलॉजी के फील्ड में। जो स्लाइडन है ये आपके जूलॉजी के फील्ड में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में जाने जाते हैं। इन्होंने जीव विज्ञान के क्षेत्र में काम किया था। और जो स्वान थे ये बॉटनी, जो वनस्पति विज्ञान था उसके क्षेत्र में, उसमें काम किया इन्होंने। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर बताया कि जो कोशिका है, कोशिका अपने आप में डेवलप कैसे होती है, अपने आप में विकसित कैसे होती है। उसके बाद में आपके आए रुडोल्फ विर्चाउ। ठीक है, रुडोल्फ विर्चाउ। बाद में आते हैं आपके रुडोल्फ विर्चाउ 1855 एडी में, 1855 एडी में रुडोल्फ विर्चाउ आए और उन्होंने बताया कि जो कोशिका है, सेल अपने आप में डिवाइड होकर, अपने आप में विभाजित करके अलग अलग सेल को बनाती है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन सबसे पहले किसने बताया? तो वो बताया था आपका रुडोल्फ विर्चाउ ने। इन्होंने बताया कि जो ओल्ड सेल है, जो पुरानी सेल होती है, पुरानी सेल है, जैसे ये एक सेल पुरानी सेल है, पुरानी सेल टूटकर यहाँ पे बहुत सारी सेल बना देगी और बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। और टिश्यू से क्या बनते हैं? हमारे ऑर्गन बनते हैं। तो ओल्ड सेल, जो पुरानी कोशिका थी, पुरानी कोशिका डिवाइड हुई, टूटी, और उसको जो पुरानी कोशिका टूटी थी उस पुरानी कोशिका को बोला जाता है पेरेंट सेल, पिता कोशिका बोला जाता है। ठीक है, जो पुरानी सेल थी, ओल्ड कोशिका थी, ओल्ड सेल थी, पुरानी सेल थी, उसको बोला जाता है आपका पेरेंट सेल, पिता कोशिका। और जो टूटने के बाद सेल बनती हैं, जो ये वाली सेल बनी है, इनको बोला जाता है आपका डॉटर सेल, पुत्री कोशिका। ठीक है, तो जो पुरानी कोशिका थी उनको पेरेंट सेल, और जो नई कोशिका बन के आई है उनको बोला जाता है डॉटर सेल, पुत्री कोशिका बोला जाता है। अब जो सेल डिवीजन है, मेनली सेल डिवीजन तीन टाइप का होता है। ठीक है, एक तो होता है माइटोसिस, एक होता है मिजोसिस और एक होता है एमाइटोसिस। ठीक है, एक होता है आपका एमाइटोसिस। अब एमाइटोसिस जो होता है, एमाइटोसिस आपका अनडेवलप्ड जो सेल होती हैं, अविकसित कोशिकाएं जो होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल जो होते हैं, ठीक है, उन सब की जो सेल होती है, उन सब की जो कोशिका होती है, उनकी जो कोशिका होती है वो आपकी एमाइटोसिस में आती है। एमाइटोसिस मतलब अनडेवलप्ड सेल, अविकसित कोशिका। तो अविकसित कोशिका जो होती है वो किसकी होती है? अमीबा, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, जीवाणु, विषाणु, अमीबा, ब्लू ग्रीन एल्गी, हिंदी में बोलते हैं नीले हरे शैवाल। तो ठीक है, तो उन सब में आपकी कौन सी कोशिकाएं होती हैं? एमाइटोसिस। अब सेल डिवीजन मेनली तीन टाइप का होता है। तो एमाइटोसिस में तो जिसकी भी अनडेवलप्ड कोशिकाएं होंगी वो इसमें आएंगी। बाकी एक होता है माइटोसिस और एक होता है मिजोसिस। अब हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर ले लो या अलग अलग एनिमल बॉडी के अंदर ले लो। तो अगर मैं ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करूं तो हमारे टोटल क्रोमोसोम्स 23 होते हैं, जो 23 पेयर्स होते हैं सॉरी। तो मानव शरीर के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 23 जोड़े होते हैं, मतलब टोटल कितने होते हैं? 46। ठीक है, और जोड़े कितने होते हैं? 23, जिसमें से 22 जोड़े जो होते हैं वो आपके इसमें ऑटोसोम्स में आते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है वो आपका एरोसोम्स में आता है। ठीक है, इन्हें समसूत्री और इन्हें विषमसूत्री बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ऑटोसोम्स को समसूत्री और एरोसोम्स को बोलते हैं विषमसूत्री। तो जैसे मैंने बोला कि जो मानव शरीर है, मानव शरीर में 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्रों के। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर्स होते हैं। अब 23 पेयर्स में जो 22 पेयर हैं वो आपके आते हैं ऑटोसोम्स में, समसूत्री में, और 23वां जो पेयर है वो आपका आता है एरोसोम्स में, विषमसूत्री में। अब जो ऑटोसोम्स हैं, जो समसूत्री हैं, जो क्रोमोसोम्स गुणसूत्र हैं, वो आपके मिटोसिस में आएंगे। अब यहाँ पे ये एक पहले सेल है, पेरेंट सेल है, पुरानी सेल है, कोशिका, पुरानी कोशिका है। पुरानी कोशिका अब यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होगी। तो जब आपसे ये पूछे कि एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल दो सेल में डिवाइड हो रही है,
जैसे यहाँ पे पेरेंट सेल ये थी, अब यहाँ पे डबल डिवाइड हुई है, इसका डिवीजन हुआ, कोशिका विभाजन हुआ और विभाजित होकर 2 कोशिकाओं में बन गई यहाँ पर ये। तो आपसे पूछेगा कि एक पेरेंट सेल 2 कोशिकाओं 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रही है, तो उस सेल को आप क्या बोलोगे, उसका जो डिवीजन है उसको क्या बोलोगे, तो उसको हम बोलेंगे माइटोसिस। और वो किसमें आती है हमेशा, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स, मतलब समसूत्री गुणसूत्र में आएगी। ऐसे ही मीजोसिस की बात करें, ठीक है, तो मीजोसिस में क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो पेरेंट सेल है, ठीक है, पिता जो कोशिका है वो हमेशा 4 कोशिकाओं में डिवाइड होगी, 4 कोशिका में विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे 4 कोशिका विभाजित हो रही है, हमेशा 4 कोशिका बनेगी, ठीक है। तो आपसे पूछेगी एक कोशिका पेरेंट कोशिका पिता कोशिका है वो 4 कोशिकाओं में विभाजित हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मीजोसिस। हिंदी में भी आपका मीजोसिस ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके हमेशा किसमें आती है, एलोसोम्स में। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो मानव के गुणसूत्र होते हैं, मानव गुणसूत्र में जो 23वां जो गुणसूत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विषम गुणसूत्र और इंग्लिश में बोलते हैं एलोसोम्स, ठीक है। तो 23वें पेयर को एलोसोम बोलते हैं और जो 22 पेयर होते हैं, इसमें जो 22 पेयर आते हैं वो आप क्या आते हैं, ऑटोसोम्स में, समसूत्री में आते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका सेल डिवीजन में इतना ही पूछेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल की, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल, जो इस चैप्टर का सेल चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल जो कोशिका के प्रकार हैं। अब कोशिका आपकी जनरली 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। जो सेल्स होती हैं जनरली 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक जिनको बोलते हैं असीम केंद्रक, और एक होती है यूकैरियोटिक जिनको बोलते हैं ससीम केंद्रक, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, तो असीम केंद्रक की बात करें तो इनमें बस मेन डिफरेंस ये होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है असीम केंद्रक होती है, इनमें आपका डीएनए, आरएनए, क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में क्लोरोप्लास्ट किया गया, ठीक है। गोल्गी बॉडी को गोल्जी काय बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, गोल्जी काय, गोल्गी बॉडी को आपको बोला जाता है गोल्जी काय, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम को लाइसोसोम ही बोलेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सूत्रकणिका, और न्यूक्लियस, जो सेल की न्यूक्लियस होती है, ये सब क्या होते हैं, इसमें आपके अब्सेंट होते हैं, मतलब अनुपस्थित होते हैं। कौन कौन से, डीएनए, आरएनए, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, गोल्जी काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, और जो सेल का केंद्रक होता है, कोशिका का केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो आपके सब क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं सब, ये आपके अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछे कि एक सेल में आरएनए अनुपस्थित है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। ये आपसे पूछेगा प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या अब्सेंट होता है, तो ये सब चीजें होती हैं, डीएनए, आरएनए, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल न्यूक्लियस, ठीक है। ये सब आपकी क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। अब इसके एग्जांपल पूछ ले आपसे, तो बैक्टीरियल सेल जो जीवाणुओं की कोशिका होती है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल जो जीवाणुओं की कोशिका होती है वो किसमें आती है, हमेशा आपकी प्रोकैरियोटिक असीम केंद्रक में आएगी। ऐसे ही आपसे पूछ ले कि जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, जैसे इसमें सबसे अच्छा आपका आता है अमीबा, ठीक है, जिसमें सबसे अच्छा आता है आपका अमीबा। तो अमीबा जो होता है वो कैसा होता है आपका, यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशी के जीव होता है। तो एक कोशी के जीव जितने भी आएंगे वो किसमें आएंगे, आपके प्रोकैरियोटिक असीम केंद्रक में आएंगे। ऐसे ही वायरस जो विषाणु होते हैं, विषाणु किसमें आते हैं, आपके असीम केंद्रक में आएंगे, प्रोकैरियोटिक में आएंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी जो नीले हरे शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते रहते हैं कभी कभी, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इनको साइनोबैक्टीरिया बोल देते हैं। और अर्थ पर जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला कोई अगर जीव था वो आपका साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी ही था। तो पृथ्वी आपसे ये पूछ ले कि पहला जीवन सबसे पहले किसका आया था, वो लिख देंगे इसमें, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जो पहला जीवन आया था वो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी का ही था, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे पृथ्वी पर पहला जीवन जो आया था वो ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब नीले हरे शैवाल, जिनको हिंदी में और बोल देते हैं साइनोबैक्टीरिया, दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया भी है। तो पृथ्वी पर जो पहला जीवन था वो आपका था साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी का। तो ये सब किसमें आते हैं, हमारे प्रोकैरियोटिक असीम केंद्रक में आते हैं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक, जिसको बोलते हैं ससीम केंद्रक, ठीक है, ससीम केंद्रक। अब इसमें आपके न्यूक्लियस भी उपस्थित होती है, केंद्रक भी उपस्थित होता है, ठीक है। ऐसे ही
जो सेल के दूसरे पार्ट होते हैं, कोशिका के जो सारे पार्ट होते हैं, इसमें सारे उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, केंद्रक भी उपस्थित है, एंड ऑल सेल पार्ट्स आर प्रेजेंट, जो कोशिका के जो अलग अलग भाग हैं वो सभी यहाँ इसमें उपस्थित हैं। इसके एग्जांपल पूछ ले आपसे, तो इसमें पूछ ले एनिमल, जितने भी जंतु होते हैं वो सभी इसमें आएंगे, ह्यूमन इंसान प्राणी भी इसमें आएगा। ठीक है, प्लांट जो पादप होते हैं मतलब पेड़ पौधे होते हैं वो भी सब किसमें आते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं। ठीक है, तो इन सबको छोड़कर बैक्टीरिया को छोड़कर, वायरस को छोड़कर, यूनिसेलुलर एनिमल को छोड़कर और साइनोबैक्टीरिया मतलब बिलोबिन एल्गी, इन सबको छोड़कर वो सब किस में आएंगे, आपके यूकैरियोटिक में आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बस ये क्वेश्चन मेन बना था कि जो पृथ्वी पर पहला जीव बनाया था, सबसे पहले जो लाइफ थी पृथ्वी पर वो किसकी थी, आपकी साइनोबैक्टीरिया मतलब बिलोबिन एल्गी की थी। आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो सेल के अंदर जितना मैंने यहाँ पे आपको 5 पार्ट पढ़ाए हैं, इन 5 पार्ट से ज्यादा कहीं भी आपको किसी भी एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो के जो मैंने ये आपके सेल के जो 5 पार्ट बनाए वीडियो में, तो इन सब 5 पार्टों में आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा नॉलेज मिली हो तो इन सबको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।